माया, मायादीन, मायाधीश और ये माया क्या आती है। तो माया के बारे में समझेंगे और मायाधीश और माया अतीत और माया अधीन। संतों फकीरों के माध्यम से माया ईश्वर की शक्ति है जिसके दो स्वरूप होते हैं, जीव माया और गुण माया। और माया की परिभाषा है कि जहाँ भगवान हो जो ना हो उसका नाम माया। जो भगवान से शक्ति पाके कार्य करे, इस सृष्टि के ये जो पांच महाभूत बने हैं साकार, ये माया को शक्ति दे के भगवान ने ये पांच महाभूतों को तैयार किया। माया खुद जड़ होती है, ईश्वर की शक्ति पाके वो कार्य करती है, इसलिए काल माया ईश्वर जितनी बलवंती हो जाती है। इसलिए किसी भी जप तप पठ पूजा व्रत तीर्थ दान से माया से अवतीर्ण नहीं हुआ जाता। सिर्फ पूर्ण गुरु की पूर्ण शरणागति से ही माया को हम जीत सकते हैं। माया के तीन गुण होते हैं, रज तम सत। त्रिगुणात्मक माया इसको कहते हैं। संसार में इसलिए सारे इन तीन गुणों के अधीन है। जिसमें जो गुण ज्यादा होता है उसका वैसा इंटरेस्ट और रुचि बन जाती है। तो जहाँ भगवान हो जो ना हो उसका नाम माया, और जो भगवान की शक्ति पा के कार्य करे, भगवान के बिना जिसकी प्रतीति नहीं हो सकती उसका नाम भी माया। माया के तीन गुण होते हैं, रज तम सत, और माया के दो रूप हैं, जीव माया गुण माया। जीव माया फिर आगे दो तरह की होती है, स्वरूपावरी का, विक्षेपात्मिका का का माया। तो ये माया क्या करती है, जीव माया एक तो हमें बुला देती है कि हम एक आत्मा है और हम अपने आप को शरीर जानते हैं, और अब शरीर जानते हैं तो शारीरिक दुनिया में ही व्यक्ति वस्तुओं में हम अपना सुख शांति प्रेम आनंद ढूंढने लगते हैं। और दूसरा, माया हमें संसार में अटैच कर देती है, मोह में, रज तम सत व्यक्ति वस्तुओं में हमें मोह में, क्योंकि हम खुद को पहले शरीर जानने लगे, और शरीर भी पांच महाभूतों से बना है, और संसार घर परिवार के व्यक्ति वस्तु भी उसी से बने हैं। तो इंद्रियां अपने विषयों की तरफ ऑटोमेटिकली बाय नेचर अट्रैक्ट होती हैं, खिंचती है अपने विषयों की तरफ। तो माया ने एक तो अपना स्वरूप बुला दिया और ऊपर इनसे इनमें हमें अटैच कर दिया है शुरू से। इसलिए हम 84 लाख में घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। तो ये माया की परिभाषा है। अब मायाधीश, मायाधीश है भगवान जो संसार को प्रकट करता है, इसकी रक्षा करता है, और फिर प्रलय होता है संसार का। हर किसी के संकल्प को वो नोट करता है, हमारी किस्मत प्रारब्ध बनाता है, पाप का फल हमें दंड देता है, पुण्य का फल हमें सुख देता है। तो हर किसी के संकल्प को नोट करना, उसकी किस्मत बनाना, प्रारब्ध और उसके हिसाब से भोग करवाना, हमारे कर्म को शक्ति से फल में परिवर्तन करना। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल भोगने में हम परतंत्र हैं। जो करेंगे वो हमें भोगना पड़ेगा। तो मायाधीश भगवान को कहते हैं। और पहले माया के बारे में बताया, उसके बाद माया अतीत। माया अतीत जो माया से अतीत है, क्योंकि जो शक्तियां भगवान में है वही मायातीत महापुरुषों में होती है, जो दो तरह के होते हैं। मायातीत मतलब साधु संत महात्मा लोग, पीर पैगंबर लोग, सूफी संत लोग, जब गुरुजन लोग जो परमात्मा ही महात्मा के रूप में अवतार लेते हैं, तो जो अनादि मुक्त लगते हैं उनको कभी ये माया लगती ही नहीं है, क्योंकि जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति उन अनादि संतों में होती है। और कुछ उनकी पहचान करके जो 84 लाख में घूमने वाले हैं, उनकी पूर्ण शरणागति को कबूल लेते हैं, तन मन धन से पहले सेवा करते हैं, मन के शुद्ध होने के बाद उनसे पहले दाना सिर दान, नाम दान, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद गुरु के माध्यम से मायाधीश भगवान से
योग माया, शिव शक्ति, प्रेम शक्ति का दान ईश्वर अपने उस 84 लाख में फंसे हुए जो गुरु की तन मन धन से सेवा करके अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, उसको शक्ति बख्शता है। और माया से शिव शक्ति या योग माया, जब प्रेम शक्ति, स्वरूप शक्ति उसके नाम है, माया से हमेशा को फिर वो अवतीर्ण हो जाता है। तो ये माया अतीत साधु संत है, एक तो परमात्मा ही महात्मा के रूप में अवतार लिया जैसे, तो अनादि मुक्त उनको कभी माया लगी ही नहीं थी। और दूसरे उनकी जो पूर्ण शरण में चलेगी और उनकी शरणागति कर ली, जैसे मीरा रविदास जी के पास चलेगी, शबरी ऋषि मतंग जी के पास चलेगी, रामानंद जी, कबीर जी, फरीद जी, तुकाराम जी, जिन्होंने अपने सदगुरुओं की पूर्ण शरणागति को बोल लिया, वो भी संत हो गए, वो भी माया से अतीत हो गए। लेकिन जो पहले वाले हैं शुरू से ही वो अनादि मुक्त हैं, ये साधन मुक्त हैं। ये साधना करके, उनकी शरणागति करके, अपने गुरु के चरणों में हमेशा के लिए इस काल माया की नगरी से परे, जन्म मरण से परे, उनके सच्चिदानंद लोग में दिव्य शरीर, दिव्य धाम, दिव्य अंतःकरण, दिव्य सेवा में हमेशा के लिए प्रस्थान करके अपने मानव चोले के लक्ष्य को पूरा करके। और चौथे हैं माया अधीन जीव, जो 84 लाख में घूम रहे हैं। अंडज, जेरज, उद्भज, स्वेदज, अंडों से पैदा होना, पेट से पैदा होना, पसीनों से पैदा होना और धरती की गर्भ से पैदा होना, जड़ चेतन ग्रंथियों में चलने वाले और एक ही जगह पे रुके रहने वाले जड़ जीव, जब मन बुद्धि इंद्रियों से परे, जब मन बुद्धि इंद्रियों से युक्त जीव, और भूचर, खेचर, जलाचर, उड़ने वाले, उनमें से कुछ पानी में रहने वाले, कुछ धरती पे। तो ये भूचर, खेचर, जलाचर, ये 84 लाख में भटकने वाले अनंत काल से माया अधीन जीव, जिन पे माया हावी है, माया ने उसको अपना स्वरूप बुला दिया, इसलिए खुद को शरीर जानते हैं। और दूसरा काम माया ने संसार में, घर परिवार में, रज तम सत के व्यक्ति वस्तुओं में अटैच कर दिया है। तो ये 84 लाख में अज्ञानता और अविवेक के कारण घूमते जा रहे हैं, जन्म जन्मांतर से, और कर्म बंधन के संचित कर्मों के और ज्यादा बंधते जा रहे हैं। तो काल माया के बारे में बताया, मायाधीश भगवान के बारे में बताया, माया अतीत संतों के बारे में बताया, और माया अधीन 84 लाख में भटकने वाले जीवों के बारे में बताया। और ये मनुष्य जीवन जो है, ये 84 लाख में भटकने वाले जो माया अधीन जीव है, इनको सदगुरु के पास जाके जिज्ञासा भाव से उनसे ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि सुख शांति प्रेम आनंद या दुख निवृत्ति या सुख प्राप्ति का जो लक्ष्य है सब धर्मों में, या ये मानव चोले में, दो ही लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं कि सुख मिले, दुख जाए। तो ये लक्ष्य सब ग्रंथों पंथों में यही दो लक्ष्य करके हमें ज्ञान दिया जाता है। तो वो परम सुख कैसे प्राप्त होगा? सदगुरुओं के पास जाएं, पूर्ण गुरुओं के पास जाएं, इन मायातीत पर्सनालिटीज के पास जाएं, जिज्ञासा भाव से तत्व ज्ञान प्राप्त करें। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, परम सुख क्या है, शांति क्या है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे और हम कहाँ से आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, इन सब बातों को, हमारे 3 शरीर है, ये सब बातें जाने जिज्ञासा भाव से। क्यों? क्योंकि हमें सुख चाहिए, हम दुख नहीं चाहते हैं, नहीं तो हमें 84 लाख का दुख अलग से भोगना पड़ेगा, यमदूतों की मार अलग से पड़ेगी, और उसके बाद मानव जीवन में भी सारी जिंदगी हम दुखी रहेंगे। तो उनसे जिज्ञासा भाव से ज्ञान सुने और तन मन धन से उनकी सेवा करें और उनपे चरणों में शरणागति करें। ये 3 काम अगर करेंगे मायातीत संतों, पूर्ण सतगुरुओं के सरनिध होके, तब ये मायाधीन जीव जो अनंत काल से सुख शांति प्रेम आनंद पाने के लिए संसार में भटक रहा है और आगे से आगे दुख पाता जा रहा है, संचित कर्मों में बंधता जा रहा है, तब उसका मानव चोला सफल होगा, अपने लक्ष्य को वो पूरा करेगा। और जो जीवन की उसकी दौड़ है सुख शांति प्रेम आनंद की, जब सचित आनंद जन्म मरण से परे होना,
ज्ञान पाना और सच्चा प्रेम, ये तीनों मायातीत संतों के पास जाके ही मिलेगा, क्योंकि उनके पास वही शक्ति है जो भगवान के पास है, जो अवतारों के पास है। भगवान परोक्ष है, आगम गोचर अलौकिक है। अवतारों को देखना, समझना, सुनना, वो इंद्रियों में, अंतःकरण में हमारी शक्ति नहीं है। तो हमारे पास गुरुजन, ऋषि मुनि, संत महात्मा, पूर्ण सदगुरु, वो भगवान के ही रूप हैं और वो अवतारों के ही रूप हैं, क्योंकि जो शक्तियां उनमें है वही शक्तियां संतों फकीरों में है। उनकी शरण में जाएं और उनकी शरणागति, जैसे घर परिवार संसार की, डॉक्टर, वकील, टीचर की शरणागति को कबूल के संसार के काम होते हैं, ऐसे ही उनकी शरणागति को कबूल के मानव जीना सफल होता है, निहाल होते हैं, मालो माल होते हैं। राम जी दास की तरफ से जय बाबा जी।